क्या हुआ? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। लाइफ का सबसे बड़ा विनिंग मोमेंट था, लेकिन इस एक मोमेंट को जीने के लिए मुझे 5 साल का वक्त लग गया। 5 साल का हार्ड वर्क, 5 साल का एफर्ट, 5 साल का पेशेंस लग गया। तो आज मैं अपने इसी 5 साल के जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैंने इस मोमेंट को आखिर अल्टीमेटली कैसे अचीव किया। तो मैं जहां से आता हूं तो वहां पे पढ़ाई के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। आप ना ही स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, ना ही कोई ऐसा पैशन फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। पढ़ाई ही एकमात्र ऑप्शन है। आप चाहो ना चाहो करना आपको वही है। पेरेंट्स आपको वही करने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं। तो चलो भाई, सामने बुक्स हैं तो उसी से दोस्ती करते हैं, ये इंटेंशन मन में डेवलप हो गया। तो पढ़ना शुरू कर दिया तो रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आने लगे। 7th 8th 9th ठीक ठाक बीता, 10th तक भी अच्छा ही बीता, काफी अच्छे मार्क्स आ गए 10th में। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है घर में अमूमन कि पेरेंट्स का एक उम्मीद जग जाता है आपसे कि अभी हमारी गरीबी मिटाएगा, है ना, लाइफ में कुछ अचीव करेगा, हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो चेंज होगा। अभी फाइनेंशियली बताऊं तो मेरी फैमिली बहुत ही, हम लोग वीक हैं फाइनेंशियली, मतलब हमारे पास कोई स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो इन सब को सोच के मेरे फादर ने क्या किया कि अब पढ़ने में तो अच्छा ही है, इसको भेज देते हैं बाहर कहीं पढ़ने के लिए। तो उन्होंने मुझे पटना भेज दिया IIT की प्रिपरेशन करने के लिए। लकीली मुझे भी इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तब तक आ गया था। मुझे पता चल गया था कि IIT क्या होता है, वहां से अगर आप बीटेक कर लो तो टॉप लेवल के इंजीनियर बन जाओगे, ऐसा मुझे पता चल गया था। तो मैं भी खुश हो गया, चलो यार IIT की तैयारी करेंगे, पटना में रहेंगे, घर के बाहर रहेंगे, पहली बात एक्साइटमेंट। उस टाइम ये अंदाजा नहीं था कि कोई पैशन अगर आपको मिल जाए, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको उसको फॉलो करने का, वो काफी नहीं होता है। आपको उसके लिए एफर्ट करना होता है, डेडिकेशन दे देना होता है, सेक्रीफाइस करना होता है। इस सब का बिल्कुल ही मुझे आइडिया नहीं था। उसके बाद लकीली कह लीजिए कि एक मेरे रिलेटिव थे या दूर के फ्रेंड कह लीजिए उनको, उन्होंने मुझे SSC CGL एग्जाम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा एग्जाम है जिसको अगर तुम क्लियर कर लोगे तो तुम्हारी लाइफ सेट है। ऐसा ही कुछ मुझे IIT के बारे में भी बताया गया था। तो मैंने सोचा कि यार एक बार फिर से वैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या, तो इसको तो अगर इन कैश में कर लूं कम से कम, तो जो ही मेरा घाव है पास्ट का वो भर जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। IIT तो मेरा हुआ नहीं था, तो मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेता, वहां से बीटेक कर लेता, और दूसरा ऑप्शन था SSC CGL क्लियर करना। तो मैंने अपना ऑप्शन जो है वो SSC CGL को दे दिया। मैंने बीटेक करने का ऑप्शन वहां से कट ऑफ कर दिया। ऐसा मुझे लग रहा था ना कि अगर बीटेक मैं करता तो मुझे लगता कि वो मुझे खैरात में मिल रही है, लाइक मैं उसके वर्थ नहीं, IIT के वर्थ नहीं था, तो बस खैरात में पैसे के दम पे मुझे बीटेक करा दिया गया। तो उस फीलिंग को मैं फेस नहीं करना चाहता था और मैंने नॉर्मल BSc करना प्रेफर किया, जो कि SSC CGL के लिए काफी था। 3 साल मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद मैंने पहला अटेम्प्ट दिया SSC CGL 2017, जिससे कि मैं काबिल हो गया कि मैं कहीं पे जाके पढ़ा सकता हूं। तो मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन कर लिया, वहां जाके मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया और मेरी प्रिपरेशन भी साथ ही साथ चल रही थी। SSC CGL 2017 का एग्जाम मैंने दिया, लेवल 1 क्लियर किया, लेवल 2 क्लियर किया, लेवल 3 क्लियर किया, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है उसमें मेरा नाम नहीं था, कुछ मार्क्स से मैं रह गया। तो 17 में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये सोच के थोड़ा सा बुरा लगा यार कि यार एक बार फिर से मौका मिला था, मेहनत भी की थी इस बार तो, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, करना है तो यही करना है, ये मैंने दिमाग में बैठा लिया था, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं। तो मैंने SSC CGL 2018 की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अफसोस, कहते हैं ना कि जब बैड लक आपका चल रहा होता है तो सब कुछ बुरा ही हो रहा होता है। उसी वक्त क्या हुआ कि 17 का एग्जाम मैं डिस्क्वालीफाई हो चुका था। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस कोचिंग में मैं पढ़ा रहा था सब कुछ सही चल रहा था, वहां पे अचानक वो कोचिंग बंद हो गई। रिसेशन हो गया था, किसी इशू की वजह से कोचिंग हो गई बंद। कोचिंग बंद हो गई, अर्निंग सोर्स बंद हो गया, प्लस रिजल्ट भी नहीं हुआ। तो अब मैंने सोचा कि यार अब घर से वालों से अगर बात करूंगा तो क्या बोलूंगा उनको, क्यों हूं दिल्ली में, कमा नहीं रहा हूं, एग्जाम भी निकला नहीं, तो अब क्या करूं। तो मैंने सोचा कि अब छोड़ो यार, पटना दिल्ली का चक्कर छोड़ो, अब चलते हैं घर, जो होना है वहीं से होगा और नहीं होगा तो भी एक्सेप्ट कर लिया जाए। SSC CGL 2018 एग्जाम में जो मेरा नहीं हो पाया था, उसके पहले ही मैंने एक YouTube चैनल भी स्टार्ट कर दिया था अपने कोचिंग के बच्चों को थोड़ा हेल्प करने के लिए। जब CGL 2018 में मैं फेल हुआ था, तब तक मेरे साथ YouTube पे काफी सारे लोग जुड़ चुके थे। तो उन लोगों को भी पता चला कि CGL 2018 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है और मैं SSC CGL एग्जाम के लिए ही गाइड करता था बच्चों को। तो उन लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ गया कि यार इसका खुद नहीं क्लियर हो रहा है, हमें क्या गाइड करेगा। तो उन लोगों ने भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, अब्यूज करना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, इस तरह की चीजें। तो मेरे मन में क्या था ना कि 2 ऑप्शन था मेरे मन में कि या तो CGL के लिए जाऊं या टारगेट स्विच कर लूं।
तो उन लोगों ने इतना क्रिटिसाइज करना शुरू किया, उन्होंने ये तक कह दिया कि तुमसे सीजीएल निकलेगा ही नहीं कभी, तुम बने ही नहीं उस एग्जाम के लिए। तो ये बात लग गई मेरे ईगो पर कि अच्छा ऐसी बात है कि आप करूंगा तो सीजीएल ही करूंगा। तो लगभग 6-7 महीने में मैंने प्रिपरेशन की, और 6-7 क्योंकि मैंने काफी कुछ मेरा पढ़ा हुआ था, प्रिपेयर्ड था मैं काफी हद तक, बस उसको एक फाइन ट्यूनिंग की जरूरत थी। तो सीजीएल 2019 का पेपर हुआ था, टीयर 1 का पेपर हुआ था मार्च 2020 में, टीयर 2 का पेपर हो गया था नवंबर 2020 में, टीयर 3 हो गया था शायद जून 2021 में, और फाइनली 8 अप्रैल 2022 का दिन, ये वो दिन था जिस दिन एसएससी सीजीएल 2019 का फाइनल रिजल्ट आया था। अब क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो प्रोसेस होता है काफी लेंदी होता है, तो मुझे पता था, जैसा मेरा एग्जाम गया था लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 2019 का, मुझे पता था सिलेक्शन तो हो जाएगा, इतना मैं कॉन्फिडेंट था, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो उस बीच सब्सक्राइबर लोग या रिलेटिव्स लोग काफी टॉन्टिंग करते थे, क्या तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या सिलेक्शन हुआ, मतलब सिलेक्शन लगता है नहीं हुआ इसलिए छिपा रहा है रिजल्ट, ऐसा कुछ मजाक उड़ाते थे वो लोग। तो मैं बस सुनता रहा कि अभी मेरे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, जब रिजल्ट आएगा तब इन लोगों को पता चल ही जाएगा, ये मुझे तसल्ली थी। तो फाइनली 8 अप्रैल 2022 को रिजल्ट आया एसएससी सीजीएल 2019 का, और जब मैंने रिजल्ट देखा तो मेरे अपने आंखों को यकीन नहीं हुआ। मैं सोच रहा था कि बस कोई जॉब मिल जाएगी जिससे कि बस फैमिली को सपोर्ट कर लूंगा, कहने को एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, एक ग्रेड पे होता है, लाइक 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे। तो मैं सोच रहा था ये लेवल वाइज होता है, तो मैंने सोचा कि 2400 ग्रेड पे भी मिल जाएगी तो बहुत, मतलब पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा, ऐसा माहौल होगा। लेकिन मुझे मिली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट, जो कि एक 4600 ग्रेड पे की जॉब है। तो जब रिजल्ट मैंने देखा तो मुझे 2-4 बार देखना पड़ा कि सही में यही है क्या, सही में यही है क्या। तो मतलब एक वीडियो भी आप देख सकते हैं, तो उसमें मेरे पेरेंट्स मेरे साथ वहीं पे थे, और मतलब वो भी रोने लगे, और मैं तो, मेरे पास कोई रिएक्शन नहीं था, ना मैं रो रहा था ना हंस रहा था कि यार करूं तो क्या करूं, तो सही है कि नहीं। मुझे 1-2 घंटा लगा उसको वेरीफाई करने में बार बार कि हुआ है कि नहीं। तो फाइनली दोस्तों बात यही है कि 2 अटेम्प्ट में फेल होने के बाद, जहां मैं बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुका था कि कोई जॉब मेरी लग सकती है, वहां पे एसएससी सीजीएल के थ्रू जो बेस्ट पोस्ट मिलती है किसी एस्पिरेंट को, वो मुझे मिल गई। तो बात में आखिर में यही कहना चाहूंगा कि आपको लगे हुए रहना होता है, आपको पेशेंस रखना होता है। एक वक्त से पहले आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो, आपके किस्मत में जो लिखा हुआ है उसके लिए आपको इंतजार करना होता है।